जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए पवन शास्त्री के साथ 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या खुशियां लाएगा, क्या छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर के आ रहा है, जानेंगे कन्या राशि का पूरा विवरण। और कुछ परेशानियां हैं तो उनका शास्त्रोक्त उपाय। कन्या राशि, कन्या राशि जो है टो, पा, पी, पू, सा, ड़ा, ठा, पे, पो, जिन जातकों का नाम का पहला अक्षर ये होता है उनकी कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि के स्वामी है बुध और वर्ण है वैश्य और योनि है महिष और गुण है गणदेव। कन्या राशियों के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी के बेहतर मौके मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर आपको उन्नति प्राप्त होगी, अप्रैल अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु मेष राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु गुरु की यह युक्ति आपके अष्टम भाव में होगी और आप इस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। ध्यान रखना, चिड़चिड़ा नहीं बनना है, गुस्सा नहीं करना है। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में, वही केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लग्न और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। वही जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपको जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे और आपको प्रसन्नता देंगे। जानते हैं जनवरी और फरवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य के स्थान में विराजमान होकर साहस में वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। आप ध्यान दें, थोड़ा सा सरकारी लाभ आपको होने वाला है। आपके जीवन में नई नई खुशियां आने वाली हैं और आपका जीवन सुखमय और आनंदमय बनने वाला है। कन्या राशि बहुत ही सफल होने वाली है इस साल। भगवान अष्टम भाव में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं। इस समय मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा और किसी को भी धन उधार नहीं दें, वरना धन हानि होने की विशेष संभावना है। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है आपके लिए। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा समय बिताने का मौका मिलने वाला है। ध्यान देना, इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में शनि का गोचर लोहे की मशीन और कबाड़ का काम करने वालों को माला माल करने वाला होगा। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना चाहिए और किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तंत्र मंत्र में आपकी थोड़ी सी रुचि बढ़ सकती है। जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए मार्च और अप्रैल कैसा रहने वाला है। मार्च माह में पराक्रमेश मंगल का गोचर दसम भाव में प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में बैठे शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबंध शत्रु नाश करने वाला होगा। दसम में मंगल बेहद बलवान होकर आपकी टीम लीड करने का मौका देने वाले होंगे। बुध के नीच भंग राजयोग से इस समय मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे लोगों को फायदा होने वाला है। ध्यान देना,
पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद हो तो वो इस माह सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। अष्टम में राहु के साथ शुक्र की युति किसी महिला की ओर से कष्ट देने वाली हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। गुप्त संबंधों से आप बचें। अप्रैल माह में उच्च के सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा, आपके धन स्थान को प्रभावित करेंगे। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युति दुर्घटना का कारण बन सकती है। भैया थोड़ा सा सावधान रहेंगे। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। धनुभाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वी कर सकता है, जो कि कुटुंब में कलह झगड़े का कारण बन सकता है। हालांकि भाग्य में स्वराशि में शुक्र कार्य को गति को अटकने नहीं देंगे। आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी। माह के अंत में 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में संचरण करेंगे और 8वें भाव में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन कष्टों से घबराना नहीं। लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे उपाय बताऊंगा। मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला थोड़ा सा हो सकता है। इस समय जीवन में उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मई कई मानसिक चिंताएं आपको थोड़ी सी परेशान करेंगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। अगर आप विदेशी कारोबारों से जुड़े हुए हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी रखने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी कर सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। भाग्य में सूर्य और दशम शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और आपको परेशानी आए तो आप अपने माता पिता की सेवा करना चालू कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, वैसे तो माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर के है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो समझ लो आपने सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया, सभी ग्रहों का पूजन कर लिया। आपको अवश्य लाभ होगा। जानते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेरे भगवान, जून का माह अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य दशम में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले होंगे। सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष में लाभ देने वाला होगा। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस हो सकता है, चरम पर होगा। यौन सुख की तीव्र इच्छा रहेगी, आपको आकर्षित करेगी। शनि की अष्टम पद दृष्टि से कोई आपको गुप्त मदद भी प्राप्त हो सकती है। जानते हैं जुलाई और अगस्त कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई माह में लाभ स्थान में बनी रही सूर्य बुध की युति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली है। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ध्यान देना, इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युक्ति इस समय भोग को बढ़ाने वाली होगी। स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर सावधान रहना होगा, अन्यथा बदनामी हो सकती है। सावधान। अगस्त माह में 8वें भाव में स्वामी मंगल का लग्न में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्य शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान में गोचर कर धन की वृद्धि करवाने वाले होंगे। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के से कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें बहुत ही लाभ होने वाला है। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नवविवाहित स्त्री पुरुष, उनके यहाँ
खुशखबरी आ सकती है, मतलब बालक हो सकता है। ध्यान रखना, इस माह 12वें भाव में सूर्य बुध की युक्ति बलवान होकर विदेश से भी आपको कुछ लाभ प्राप्त करा सकती है। जानते हैं सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस माह बुध राहु की दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला होगा। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें बुध महाराज का सहयोग मिलने वाला है। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग करवाने वाला होगा। इस समय लग्न में सूर्य मंगल की बलवान युक्ति से किसी बड़े लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी टीम आपके नेतृत्व में बेहद शानदार काम करेगी। हालांकि इस समय पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद रह सकता, लेकिन पिता के साथ कभी मतभेद मत होने देना। गुरु और बुध की दृष्टि से लेखन और प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। जानते हैं अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्टूबर माह में उच्च का बुध लग्न में विराजमान होकर आपको लेखन से प्रसिद्धि दिलवाने का काम करेगा, कला में प्रसिद्धि दिलाने का काम करेगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। माह के मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि धन भाव में केतु की युक्ति कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है। इस समय आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार नहीं दे। किसी कोर्ट केस से आपको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। झूठा कोई मुकदमा या झूठा केस भी लगाया जा सकता है, थोड़ा सावधान रहें। भाग्य शुक्र के 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ेंगे। किसी महिला मित्र से आपको उनकी पसंद का तोहफा भी दे सकते हैं। अक्टूबर माह के अंत में राहु आपके 8वें भाव से निकलकर 7वें भाव यानी पत्नी और साझेदारी के भाव में विराजमान होंगे। वही केतु धन भाव से निकलकर आपके लग्न में विराजमान होंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है। आपके प्रेम संबंध में थोड़ी खटास आ सकती है। फिर भी प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है, लेकिन प्रेम बना करके रखें, विश्वास बना कर करें। इस समय आप दूसरों की बातों में नहीं आए तो ही बढ़िया है। जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर कैसा रहने वाला है। नवंबर माह में लग्न में शुक्र केतु की युक्ति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है। नाजायज संबंधों से बचे। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। इस समय मूल त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। साहस भाव में स्वराशि में मंगल का गोचर आपको यात्राओं में लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों के सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होने वाला है। इस माह पत्नी के वस्त्र आभूषणों पर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। पंचम भाव बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय माँ की सेहत बढ़िया रहने वाली है और बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। प्रसन्नता। जानते हैं मेरे भगवान कि अगर कोई जीवन में प्रॉब्लम आ ही रही है तो उनका निवारण कैसे किया जाए, किस तरीके से उनसे बचा जाए। आप सुबह नित्य प्रति नहा करके सूर्य नारायण को जल दिया करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। पक्षियों के लिए जल रखें, कबूतरों के लिए बाजरा इत्यादि अपने घर के छत के ऊपर अन्न डाल दिया करें। पक्षियों को मतलब दाना डालें, आपको बहुत लाभ होगा। गाय को हल्दी मिलाकर के आटे में लोई बना करके 5 लोई आप करीबन 7 महीने खिलाएं, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप घर से निकलते वक्त गाय को कुछ खिलाकर के अगर यात्रा पर जाते हैं,
आपको बहुत ही लाभ होगा। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का चोला चलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें या अपने घर में सुंदर कांड का पाठ कराएं, तो जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो ठीक होकर के आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। आप अपने घर में हवन इत्यादि करा सकते हैं, सत्यनारायण की कथा इत्यादि कराते हैं तो भी आपको सुख और प्रसन्नता प्राप्त होगी। आप शहद मिश्रित शहद थोड़े से जल में मिला करके अगर सूर्य को जल देते हैं तो और भी लाभ होने वाला है। आप पन्ना धारण कर सकते हैं, सबसे छोटी वाली अंगुली में चांदी में बनवा करके पन्ना धारण करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो अपना चैनल ज्योतिष और संगीत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे उंगली जरूर दाबें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी भावना के साथ जय श्री राम। सभी साथियों को, सभी दर्शकों को पवन शास्त्री का पुनः पुनः जय श्री राम, जय श्री राम।